बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो लेटेस्ट भर्तियां अनाउंस हुई है STS SIBS सक्खर रिक्रूटमेंट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। भाई जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है और जो अप्लाई कर चुके हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं 15 तारीख तक, उन तमाम उम्मीदवारों के लिए भाई रिटन टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को मालूमात पहुंचा रहा हूं। भाई अगर आप लोग अपने रिटन टेस्ट में पास होना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरी देख लें और इसके अंदर जो मैं आप लोगों को सेक्शन और सारी चीज़ें बताने वाला हूं, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। आप इंशाल्लाह 110% गारंटी दे रहा हूँ, आप जो है तरक्की करेंगे, अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। तफसीलात और मालूमात की तरफ चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर लें ऑन, ताकि आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन सिंध पुलिस की जॉब्स की अपडेट और मज़ीद जॉब्स की अपडेट्स मालूमात बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले अगर आप पास होना चाहते हो तो तैयारी के उसूल भाई आपको पता होना ज़रूरी है। अब जो नौजवान कर क्या रहे होते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, वो जहाँ से जो मिलता है वो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई कुछ उसूल भी होते हैं। इस उसूल से अगर आप अपना रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे और इसी उसूल के हिसाब से अपने रिटन टेस्ट को आप अपियर होंगे, उसके अंदर आप अपने MCQ सोल्व करेंगे, तो आपका जब दिमाग आपको पता होगा इस तरह से ये पेपर करना है, तो आप क्वालिफाई करेंगे। अब पहला सवाल, कितने सेक्शन पर यह पेपर मुश्तमिल होता है? मुकम्मल आपको सबूत के साथ चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आप अपने पास सेव भी कर लें। कितने सेक्शन पर मुश्तमिल होगा और 40 नंबर वाली जो पॉलिसी है, 40 नंबर की पॉलिसी की भी मालूमात बताऊंगा। भाई आप काफ़ी सारे नौजवानों के जहन में ये होता है कि हम लोग इतना पढ़ लें कि हमारे सिर्फ 40 नंबर आ जाएं, 42 नंबर आ जाए, हम जो है पास हो जाएंगे। तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। मैं जो इसके अंदर चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको इससे फ़ायदा होगा और आप लोगों वक्त से पहले अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। MCQs की तैयारी किस तरह करें, हम चलते हैं भाई मज़ीद मालूमात की तरफ और तफसीलात की तरफ, आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें और उसी के साथ साथ समझाता भी हूँ। यहाँ पर भाई सबसे पहले देखें टेस्ट नंबर 2। पहले ये सिंध पुलिस में पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होती थी तो टेस्ट नंबर 2 होता था, लेकिन अब ये STS के थ्रू हो रही है तो ये टेस्ट नंबर 1 होगा। पहले नंबर पे आप लोगों का तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट लिया जाएगा। गौर से सुनने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये इम्तिहान भाई टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है और कितने सेक्शन पर मुश्तमिल होता है ये आप सेक्शन देख लें, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान भी हैं। पहला देखें भाई जनरल नॉलेज का होता है और जो है उसके बाद पहला जो होता है उर्दू, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ग्रामर। उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद भी होते हैं भाई, अल्फाज मुतज़ाद होते हैं मतलब अल्फाज का उलट जो है वो बताना होता है। उसी के साथ साथ सिंधी वाहिद, सिंधी भी होती है और इसके वाहिद जमा उर्दू में जो होते हैं वो भी होते हैं। उसके साथ साथ अलजेब्रा, मैथमेटिक्स होती है और सवाल होते हैं IQ के, IQ लेवल के सवालात होते हैं। कोई भी ड्राइंग आ जाती है, कोई भी बॉक्स मुसल्लस कुछ बना हुआ आ जाता है, आपको उसके बारे में बताना होता है। और मुताला पाकिस्तान, उर्दू, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, अल्फाज मुतज़ाद, सिंधी, वाहिद जमा, अलजबरा, मैथ, सवाल, IQ और मुताला पाकिस्तान, ये सेक्शन होते हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने तैयारी करनी है MCQs की। इन सेक्शन पर यह पेपर मुश्तमिल होता है, सिंध पुलिस में कांस्टेबल हो चाहे ड्राइवर कांस्टेबल हो। अब चलते हैं मजीद आगे की तरफ। रिटन टेस्ट तैयारी के उसूल क्या हैं भाई? जब फिजिकल पास कर लें, अब जो है मामला दूसरे हैं, STS के थ्रू आप लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो भाई अब आप लोगों का डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो अगर आप ये पास कर लें तो उसके बाद तैयारी शुरू कर दें, लेकिन अभी आप लोग फिजिकल नहीं दे रहे तो आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा आप फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करें। उसके बाद अब आप लोग MCQs पढ़ना चाहते हैं, रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई रोज़ाना लाजमी पढ़ें, रोज़ाना अपना टाइम निकालें, दिन में से लाजमी पढ़ें और कम से कम 1 घंटा MCQs को याद करें और MCQs को दें। उसके बाद रिटर्न की तारीख आने तक एक सेक्शन को आप रोज़ाना टाइम दें। मिसाल के तौर पर एक दिन आप उर्दू को पढ़ लें, फिर दूसरे दिन आप जनरल नॉलेज को पढ़ लें, तीसरे दिन ग्रामर को पढ़ लें, अल्फाज मुतज़ाद, वाहिद जमा, उसके बाद अलजबरा, मैथमेटिक्स, ये IQ, ये दिमाग के सवाल हैं, इसको याद नहीं करने की ज़रूरत, और इसी के साथ साथ जो है मुताला पाकिस्तान को टाइम दे। उसके बाद
कोशिश करें हर सवाल को समझ के पढ़ें और याद करें, ताकि अगर सवाल घूम फिर कर आए तो आप समझ जाएं। भाई अगर आप समझ के पढ़ेंगे, देख के पढ़ेंगे, एक जिसका जवाब आपको पता होगा, अगर सवाल घुमा फिरा कर भी आता है, आपने समझा हुआ होगा, तो आप इजीली जवाब दे देंगे। उसके बाद सबसे पहले उस सवाल का जवाब दें। जब आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, पेपर आ जाए, सबसे पहले उस सवाल का जवाब दें जो आपको पक्का पता हो कि यही जवाब है, जो इस आंसर के, इस क्वेश्चन का जवाब यही है। उससे ये होता है, आप पहले अपने जो आपको सारे सवाल पता होते हैं कि ये पक्का पक्का ये क्वेश्चन का आंसर है, आप उसको सोल्व कर लेते हैं, आपकी एक टेंशन रिलीज हो जाती है। फिर आप दिमाग पे जोर देते हैं दूसरे सवालात के लिए जो आपको कच्चे पक्के याद होते हैं, लेकिन जोर डालते हैं तो वो भी आप उनका भी जवाब दे देते हैं। उसके बाद गलत टिक मार्क ना करें, क्योंकि अगर गलत कर देते हो फिर आपको याद आता है कि ये जवाब नहीं है, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको मिटाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका एमसीक्यूज, वो नंबर गए। जो एक दफ़ा टिक कर दिया वही माना जाता है। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो कोशिश करें वही जवाब दें जो आपको पता है, और अपने नंबर देखें कि इतने जवाब सही दिए हैं तो पक्के, तो फिर गलत जवाब देने से बचें। नेगेटिव मार्किंग में होता ये है कि भाई अगर आपने गलत जवाब दिया है तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 के हिसाब से। तो अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके जो हासिल करदा नंबर है उसमें से नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये गलती ना करें, पहले वही सवाल करें जो आपको पक्का पक्का पता है, फिर कैलकुलेशन कर लें। 50, 55, 60 नंबर तक आप लोगों की जो है पेपर जा रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है पास हैं। आप पॉलिसी समझ लें रिटर्न टेस्ट पास नंबर की। उम्मीदवार रिटर्न टेस्ट में 40 नंबर ले लेता है, वो पॉलिसी के मुताबिक तो पास है, ठीक है, लेकिन गौर से समझने वाली चीज़ है, अगर सीटों की तादाद के हिसाब से ज़्यादा उम्मीदवार पास हो गए हैं तो फिर मेरिट जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसके हिसाब से बनता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप लोगों ने करना क्या, 40 नंबर पे फोकस नहीं करना, आपने 60 से प्लस नंबर पे फोकस करना है। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आप 60 से प्लस भी ले लेंगे, लेकिन नहीं भी ले सके तो कम से कम 50, 55, 60 तक तो आप जो है नंबर ले ही लेंगे। इस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, 40 नंबर को भूल जाएं, 40 से ज़्यादा की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू अपडेट, न्यू मालूमात के साथ दोबारा आऊँगा। कोई सवाल कर सकते हैं कमेंट में, तो कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा। न्यू अपडेट के लिए नज़र रखें, मज़ीद मालूमात के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।